मिश्रा। और आज के सीरीज को बढ़ाते हुए मैं डिफरेंशिएशन में एक नेक्स्ट रूल करवाने वाली हूँ जिसको कि कोशेंट रूल कहते हैं। मैंने बताया है मैं इस सीरीज में ट्राई कर रही हूँ कि 9 to 12 के स्टूडेंट्स का सारा सिलेबस, चाहे वो सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड का हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उसको पूरा अच्छे से कवर कर दिया जाए। तो इसमें डिफरेंशिएशन का इससे पहले मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन करवाया हुआ है, प्रोडक्ट रूल करवाया हुआ है, और आज हम कोशिएंट रूल को करने वाले हैं। कोशिएंट रूल क्या होता है? सपोज करो आपको कोई एक फंक्शन, कोई एक टर्म दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट साइन x डिवाइडेड बाय x, मतलब यहाँ पे डिवीजन का साइन है, डिवाइड का साइन है। तो अगर डिवाइड का साइन है तो फिर हमें क्या करना है? कोशिएंट रूल अप्लाई करना है। अब कोशिएंट रूल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन रूल में मैंने बताया हुआ था कि u इंटू वी के फॉर्म में होता है, और कोशिएंट रूल में क्या होता है? y इक्वल टू होता है u डिवाइडेड बाय v, where u and v both are the function of x, मतलब किसी ना किसी वेरिएबल का, सेम वेरिएबल का फंक्शन होगा, क्योंकि 11-12 में हमें सेम वेरिएबल को ही देखना है। तो अगर y इक्वल टू u बाई वी हो तो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या करना होगा? dy बाई dx। मल्टीप्लीकेशन में मैंने बताया था कि किसी भी टर्म को आप पहले डिफरेंशिएट कर सकते हो और फिर बाद में, क्योंकि प्लस का साइन लगता है। यहाँ पे क्या होता है? कोशिएंट रूल में नेगेटिव साइन लगता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि v को एज इट इज लिखेंगे और सबसे पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, v को एज इट इज लिखना है। उसके बाद जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन रूल हम क्या करते थे? u को रखते थे और v को डिफरेंशिएट करते थे। इसमें भी यही करना है, बस बीच में वहां पे प्लस का साइन रहता था, यहाँ माइनस का साइन रहेगा। डिवाइड करना होगा इसमें, जो डेनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से, यानी v के स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है। बस ये यहाँ याद रखना है। अब बच्चे क्या करते हैं? इस v को इस v से काट देते हैं। ये गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम इन दोनों को बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि v जब तक कॉमन नहीं आएगा ये टर्म कैंसिल होगा नहीं। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अगर आप समझ गए अच्छे से तो फिर आप कोशिएंट का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। फिर से बताती हूँ, v को एज इट इज रहने देना है, u को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस u को रहने देना है, v को डिफरेंशिएट करना है अपॉन v स्क्वायर। यही सिंपल सा फॉर्मूला कोशिएंट में। तो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करते हुए हम sin x बाई x को डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाय x, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? मैंने बताया v को एज इट इज रहने देना, यानी x को ऐसे ही रहने दो। डिफरेंशिएट करेंगे u को, साइन x को, फिर माइनस का साइन आएगा। अब साइन x को एज इट इज रहने दो, डिफरेंशिएट करेंगे x को। ठीक है, साइन x को एज इट इज रहने दिया और x को यानी डेनोमिनेटर को यहाँ पे क्या किया? हमने डिफरेंशिएट किया। अपॉन में क्या होता है? v का स्क्वायर, x का स्क्वायर। फिर से बताती हूँ, इस x को इससे कभी कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, मीन्स दो टर्म्स है। जब तक x कॉमन नहीं आएगा आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया x, साइन x का डिफरेंशिएशन हुआ cos x माइनस साइन x, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया अपॉन x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, कोशिएंट रूल भी बहुत सिंपल है, हमें सिंपली क्या करना है? इसको अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सपोज करो आपका क्वेश्चन है y बराबर e टू द पावर 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय log x। सपोज करो दिस इज द क्वेश्चन, y इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय log x। याद करो, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन में मैंने बताया हुआ था कि जब भी ax प्लस b के फॉर्म में हो क्वेश्चन में तो हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि x के लिए करते हैं। ठीक है, बस ये जो x का कोएफिशिएंट a है इससे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ अगेन ये u बाई v के फॉर्म में है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? v को रहने दो, u को डिफरेंशिएट करो,
फिर माइनस u को रहने दो, v को यानी कि log x को डिफरेंशिएट करो और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मीन्स log x का स्क्वायर। फिर से बताती हूँ ये log x कैंसिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। बच्चे सबसे ज्यादा यही मिस्टेक करते हैं कि इन दोनों log को कैंसिल कर देते हैं। मैं जब से पढ़ा रही हूँ तब से मैं बार बार बोलती हूँ कि इन दोनों टर्म्स को कभी भी कैंसिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब log x, अब e टू दी पावर x का फॉर्मूला हमें पता है e टू दी पावर x ही रहता है, तो e टू दी पावर 2x प्लस 3 हो गया। ax प्लस b के फॉर्म में है तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। माइनस e टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू लॉग x का होता है 1/x होल डिवाइडेड बाय लॉग x का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कि जब कभी भी आपके क्वेश्चन में e टू दी पावर x होता है तो हमेशा याद रखना कि e टू दी पावर x जो है वो कॉमन जरूर आएगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ e टू दी पावर 2x प्लस 3 e टू दी पावर 2x प्लस 3 वी कैन टेक इट एज कॉमन टर्म। हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2 log x माइनस 1/x एंड होल डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर। यहाँ चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं या एज इट इज छोड़ दे सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक कोशिएंट आपका इजी है, कोशिएंट आप इजिली कोशिएंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको कोशिएंट से रिलेटेड एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x, ओनली 2x, ठीक है। u बाई v के फॉर्म में है तो u बाई v के फॉर्म में है तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोशिएंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोशिएंट फॉर्मूला क्या होता है, v एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएट करेंगे u का, मींस x स्क्वायर माइनस 3x को आपको डिफरेंशिएट करना है। v को एज इट इज लिखना है, u को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस u को एज इट इज लिखना है और v को डिफरेंशिएट करना है और अपॉन v का स्क्वायर। याद रखना जब कभी भी e टू दी पावर x डिवाइड में है तो कॉमन भी आएगा, वो कैंसिल भी होगा। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं e टू दी पावर 2x, x स्क्वायर का होगा 2x और x का 1 होता है तो 2x माइनस 3 हो गया। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, मैंने बताया हुआ है। माइनस x स्क्वायर माइनस 3x, e टू दी पावर 2x का होगा e टू दी पावर 2x, अगेन ये ax प्लस b के फॉर्म में है, मैंने बताया था लीनियर है तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, इनटू में आ जाएगा अपॉन e टू दी पावर 2x होल स्क्वायर। इसको 4x नहीं करेंगे, अभी रहने दो क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है। तो इससे क्या हो गया, e टू दी पावर 2x e टू दी पावर 2x वी कैन टेक इट एज कॉमन टर्म। अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ 2x माइनस 3 बचा और माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं e टू दी पावर 2x हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद वी कैन कैंसिल इट आफ्टर टेकिंग कॉमन। जब तक हमने कॉमन नहीं लिया था ये कैंसिल नहीं हुआ, जब हमने कॉमन लिया ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया तब हम इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद 2x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x, 6x और प्लस 2x इट्स 8x माइनस 3 और माइनस 2x स्क्वायर। एज इट इज ये हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सबसे पहले हाईएस्ट टर्म को लिखते हैं उसके बाद लोएस्ट टर्म को पावर को देखते हुए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया अपॉन e टू द पावर 2x। चाहे तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ये सिंपल कोशिएंट रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन रूल और कोशिएंट रूल दोनों एक साथ अप्लाई होने वाला है। मतलब अभी तक हमने क्या किया, इसमें बेसिक डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई हुआ
और कोशिएंट रूल अप्लाई हुआ, बट ये भी तो हो सकता है ना बेसिक भी अप्लाई हो, मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई हो और कोशिएंट भी अप्लाई हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।